नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सब हिल मिल कर रहना, देखो झूठ कभी ना कहना, किसी बात में जिद ना करना और न ही आपस में लड़ना। बच्चों, हमेशा आपको आपके टीचर्स भी बताते हैं कि एक साथ में हिल मिल कर रहिए, किसी से लड़ाई मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलना क्या है, बुरी बात है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो झूठ कभी नहीं बोलते। किसी बात में ज़िद ना करना। कई बार हम किसी चीज़ों को लेकर अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से ज़िद करते हैं। बच्चों, अगर हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है तो हमारे मम्मी पापा हमें वो बिना ज़िद के ही पूरी करा देंगे। और अगर वो चीज़ हमारे लिए गलत है या कुछ समस्या है तो वो उसे कुछ समय बाद पूरा करेंगे, या फिर वो गलत है तो नहीं करेंगे। इसलिए हमें किसी बात पर भी ज़िद नहीं करनी चाहिए और ना ही आपस में लड़ना है। कई बार हम कक्षा में किसी के पेन को लेकर लड़ाई करते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है। कई बार उसको मार देते हैं, किसी की चीज़ें फेंक देते हैं, किसी की कॉपी में कुछ कर लेते हैं, लिख लेते हैं कुछ भी, गोदागादी कर देते हैं। उससे क्या होती है, लड़ाई होती है। पर हमें लड़ाई करनी है क्या? नहीं। तो आज से सब हिल मिल कर रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी भी बात पे ज़िद नहीं करोगे और आपस में कभी नहीं लड़ोगे। तो इसी बात के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप इसे अपने जीवन में अपनाओगे, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं, जो है मात्राएं एवं शब्द रचना। हमने इसके पहले वर्ण सीखे। भाषा को सीखने की पहली सीढ़ी थी वर्ण, वर्णमाला हमने सीख लिए। उसके पश्चात क्या था बच्चों? शब्द बनाना। तो आज हम मात्राएं एवं शब्द रचना सीखेंगे। देखिए बच्चों, मात्राएं कभी भी किसकी होती है? स्वर की। मात्राएं किसकी होती है? स्वर की। मात्राएं और स्वर, इन दोनों का बहुत ही एकदम पार्टनर जैसा, एक सहयोगी जैसा इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। जैसे दो पक्के दोस्त। अब कैसे दो पक्के दोस्त? पहले हम स्वर का वाचन कर लेते हैं। अ, आ, ई, क्योंकि ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। देखिए ऐसे देखा जाए तो भी लिखने में भी ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि ई तो सेम है, पर इसके ऊपर एक क्या हो गया बच्चों? एक और छोटा सा सी बन गया, जिससे ये बड़ी हो गई। फिर ऊ, देखिए इसमें भी ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि ये भी, इसमें भी एक सी जैसा, उल्टा सी जैसा मात्रा लग गई। री, बच्चों हमेशा याद रखिए कि आप मराठी में इसे रू कहते हो, रू ऋषि का, पर हिंदी में ये है री ऋषि का। ए, आई, ओ, औ, अम और रहा। मैंने आपको इसके पहले कक्षा में बताया है बच्चों कि जो अ है इसके पास कोई भी पार्टनर नहीं है। ये बेचारा क्या है? अकेला है। आपको अकेला रहना है क्या? नहीं ना। अकेला है, इसे छोड़ दीजिए। हम पढ़ते हैं आ की तरफ। आ, अब देखिए आ की मात्रा कैसी है? एक टी जैसे सीधी लाइन। क्या है? एक टी जैसे सीधी लाइन। ये जो गोला बना है बच्चों, ये क्यों बना है कि समझिए, यहाँ पे कोई वर्ण है और उसमें आ की मात्रा लगी है। तो आ की मात्रा क्या है? टी। ई, छोटी छोटी ई। अब देखिए बच्चों, छोटी यह किस तरफ से आ रही है? आपके उल्टे हाथ की तरफ से। ये कौन सी मात्रा है? ई, छोटी ई, जो उल्टे तरफ से आती है, मतलब वर्ण के पहले। देखिए जैसे यहाँ पे ये वर्ण था, वर्ण के बाद मात्रा लगी है, पर छोटी ई में क्या है बच्चों कि वर्ण लिखा है और वर्ण के पहले मात्रा आती है। मतलब आपको जब भी छोटी ई और बड़ी ई में फ़र्क समझना है तो कैसे समझोगे? देखो यहाँ पे बड़ी ई है, वर्ण लिखा है और ये वर्ण के बाद आ रही है। अब बताओ बच्चों कि ई और ई, जैसे देखिए यहाँ पे ई और ई में पहले कौन आया? छोटा ई, और बाद में कौन आया? बड़ा ई। तो वैसे ही इसकी मात्रा है कि छोटी ई की मात्रा वर्ण के पहले आती है और बड़ी ई की मात्रा वर्ण के बाद आती है। समझा बच्चों आपको? अब वैसे ही ऊ, अब ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। अब ये ऊ की मात्रा जो होती है ना बच्चों, ये वर्ण के नीचे लगती है। मतलब ये गोल जो है ये वर्ण है और उसके नीचे मात्रा लगी है। तो अब देखिए, ये ऊ ने खाना नहीं खाया और ये ऊ ने ज़्यादा खाना खा लिया, तो इसका क्या हो गया? पेट बाहर आ गया, इसने बहुत खाना खा लिया है।
तो जैसे इसका ये पेट बाहर आया है वैसे ही इसकी मात्रा भी बाहर आ गई। और ये पेट का, इसने ज़्यादा खाना नहीं खाया तो इसका पेट अंदर है, इसलिए इसकी मात्रा भी अंदर है। ये उ और ये उ, मतलब इसमें भी आप पहले और बाद में कर सकते हो। जैसे उ पहले आता है और ऊ बाद में आता है, तो पहले मतलब ये पहले और ये बाद में। अब फिर बता रही हूँ बच्चों, ये री है, रू नहीं। मराठी में आप रू कहते हो, हिंदी में ये री ऋषि का है। इसकी मात्रा तो सबसे सरल है, क्या है, सिर्फ एक सी, जो वर्ण के नीचे लगती है, सी। अब ए, अब ये ए बेचारा क्या है ना, इसके पास कान ही नहीं है, तो मैडम एक कान दे सकती है। तो मैडम ने क्या किया कि इसको एक कान दे दिया। मतलब ए के पास कितनी मात्रा होती है बच्चों, केवल एक। इसके पास कुछ भी नहीं है लिखने में, कान ये सुन ही नहीं सकता। तो मैडम ने क्या किया, इसको एक कान दे दिया। मतलब ए में कितनी डंडी लगती है ऊपर, केवल एक। अब आई के पास एक कान है, पर दोनों कान से सुनना ज़्यादा अच्छा है ना, तो मैडम ने इसको और एक कान दे दिया। तो इसके ऊपर क्या हो गए, दो कान लग गए। मतलब इसके ऊपर कितनी डंडी है, दो। ए आई, इसके पास कुछ नहीं था तो इसके पास एक कान आ गया, इसके पास एक कान था तो इसके पास दो कान आ गए। अब ओ में क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, आपको सिर्फ अ हटा देना है। मतलब अ ना लिखते हुए जो भी बचता है वो वहाँ पे आ जाता है। मतलब एक सीधी लाइन और ऊपर एक कान, ये क्या है, वर्ण। और ये औ में भी ऐसा ही, अ हटा दो, जो बचता है बच्चों वो होती है उसकी मात्रा। औरत का। अंग में ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है, और आह में क्या होता है, उस वर्ण के आगे दो बिंदु आते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझा होगा। अब हम उच्चारण करना सीखते हैं। जैसे ये आ, अब देखिए यहाँ पे वर्ण में आ की मात्रा लगी है। तो जैसे क के आगे एक लाइन है, एक सीधा लाइन टी, क्या होता है, आ की मात्रा। क में आ की मात्रा का। देखिए ये आ आना चाहिए बच्चों उसमें, क्योंकि वो आ की मात्रा है। तो क आ, का आया आ। भा, ब में आ की मात्रा बा, त में आ की मात्रा ता, र में आ की मात्रा रा। अब यहाँ छोटा ई मैम आपको बताया है कि ये पहले आती है, मतलब पहले शुरुआत से वर्ण के पहले इसकी मात्रा आती है। तो य में छोटी की मात्रा यी, द में छोटी की मात्रा दी, म में छोटी की मात्रा मी, ज में छोटी की मात्रा जी, फ में छोटी की मात्रा फी। जैसे छोटी है ना बच्चों, इनका उच्चारण भी छोटा होता है। अब बड़ी, ड में बड़ी की मात्रा डी, व में बड़ी की मात्रा वी, ध में बड़ी की मात्रा धी, म में बड़ी की मात्रा मी, ट में बड़ी की मात्रा टी। अब छोटा उ, इसको क्या है, इसने खाना कम खाया है, तो इसकी मात्रा भी छोटी और अंदर की तरफ है। च में छोटे ऊ की मात्रा चू, ख में छोटे ऊ की मात्रा खू, व में छोटे ऊ की मात्रा वू, ह में छोटे ऊ की मात्रा हु, झ में छोटे ऊ की मात्रा जू। जो वर्ण छोटे बोलते हैं, जैसे छोटा ई छोटा बोलते हैं, छोटा ऊ छोटा उच्चारण करते हैं। अब बड़ा ऊ, छ में बड़े ऊ की मात्रा छू, क में बड़े ऊ की मात्रा कू। देखिए बच्चों आखिरी में ऊ शब्द का उच्चारण हो रहा है, क्योंकि वो ऊ की मात्रा है। च में बड़े ऊ की मात्रा चू, ध में बड़े ऊ की मात्रा धू, ल में बड़े ऊ की मात्रा लू। अब इसके बाद है री ऋषि का। देखिए बताया था वर्ण के नीचे सी होता है, जैसे घ और री, घ्री। उच्चारण करने के बाद आखिरी वो री ऋषि पे खत्म होना चाहिए। ग में री की मात्रा ग्री, ग्र। त में री की मात्रा त्री, च च्रू, भ भ्रू। अब ए के ऊपर हमने एक कान उसको उधार दे दिया ना, तो च में ए की मात्रा चे, य में ए की मात्रा ये। देखिए ए का उच्चारण हो रहा है बच्चों। ह में ए की मात्रा हे,
ड में ए की मात्रा डे, ज में ए की मात्रा जे। अब यहाँ पे आई, इसके पास एक कान थे तो हमने एक उधार दे दिया, अब इसके ऊपर दो कान है तो द में ऐ की मात्रा दई, देखो ऐ आ रहा है उच्चारण। म में ऐ की मात्रा मैं, ब में ऐ की मात्रा बै, क में ऐ की मात्रा कै, घ में ऐ की मात्रा घै। अब ओ, हमने बोला था कि अ अगर हटा दोगे तो मात्रा हो जाती है, तो यहाँ पे दूसरा वर्ण आ गया और लाइन सीधी लाइन और एक कान वैसे का वैसे ही रह गया। त में ओ की मात्रा तो, देखिए ओ आ रहा है क्योंकि ये ओ की मात्रा है। छ में ओ की मात्रा छो, व में ओ की मात्रा वो, ग में ओ की मात्रा गो, न में ओ की मात्रा नौ, नो, क्योंकि ओ आना चाहिए, ये कैसे न में ओ की मात्रा नो। अब ये क्या है, अ औरत का, तो इसका उच्चारण जब भी ये मात्रा किसी वर्ण में लगेंगी तो उसका उच्चारण कहाँ खत्म होगा बच्चों, अ औरत पे का, क्योंकि ये अ की मात्रा है। स में अ की मात्रा सौ, क में अ की मात्रा कौ, न में अ की मात्रा नौ, स में अ की मात्रा सौ, च में अ की मात्रा चौ। यहाँ स दो बार हो गया है, कोई बात नहीं, आपको उच्चारण पे ध्यान देना है। देखिए बच्चों, मात्रा में फ़र्क कैसा है, ए में एक कान है, ए में दो कान है, ओ में भी एक सीधी लाइन और एक कान है, और औ में एक लाइन और दो कान है। अब अम और आहा, आपको उम्मीद है बच्चों आपको उच्चारण समझ में आया होगा। अब हम शब्द रचना सीखेंगे। देखिए, म में आ की मात्रा माँ, म में आ की मात्रा माँ, जब ये दोनों को जोड़ दिया, ये जो प्लस का साइन होता है ये क्या है, जोड़ने का, जब ये दो वर्णों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, मामा। जब भी आप शब्द लिखने की कोशिश करोगे तो आप शब्दों को, वर्णों को, शब्द के वर्णों को ऐसे तोड़ तोड़ कर लिखना। जैसे त में आ की मात्रा ता, धन ला, ताला, स में उ की मात्रा सू, र ज, सूरज, पा, धन ल, धन क, ये धन का मतलब क्या होता है बच्चों कि इनको जोड़ना है एक साथ, और यहाँ जोड़ के क्या बन गया, पालक। अंग, धन जी, धन र, अंजीर, ध, धन नी, धन्या बराबर धनिया। ये क्या है, वर्णों को जोड़कर हमने शब्द बनाया। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों कि शब्दों से हमने वर्ण कैसे बना दिए। अब ये क्या है, अदरक। अब ये अदरक कितने वर्णों से बना है, चार। कौन से, फिर द, फिर र, फिर क। जैसे अ, धन, द, धन, र, धन, क। इससे क्या कर दिया हमने बच्चों, वर्णों को अलग अलग कर दिया और बीच में धन का चिन्ह लगा दिया। वैसे ही गाजर, गा, धन ज, धन र, इनको मिला के बन गया गाजर, और इसको तोड़ के बन गया गाधन, ज, धन, र। अखबार भी वैसा ही है बच्चों, अ, धन, ख, धन, बा, धन, र, अखबार। कोयला, क में उ की मात्रा को, धन, य, धन, ल में आ की मात्रा ला, कोयला। करेला, क, धन, रे, धन, ला, करेला। पिताजी, प में छोटी की मात्रा पी, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते पिताजी बोलते क्या बच्चों, नहीं, पिताजी, पी, तो ये छोटी की मात्रा हो गई, पिताजी। हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि जब भी आप मात्राएं लगाते हो उसके उच्चारण पे ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे था अभी पिताजी, पिताजी नहीं है, पिताजी, तो कौन सी आई, छोटी की मात्रा आई। तो हमेशा ही ये वर्णों का ध्यान रखना कि जैसे नीम, अब नीम बोलते हो क्या, नहीं ना, नीम, तो वहाँ पे कौन सी मात्रा आएंगी, बड़ी की मात्रा आएंगी। अब उसके बाद हम ले लेते हैं किरण, किरण, की, छोटी की, किरण बोलते हैं क्या, नहीं, बड़ी नहीं, छोटी, तो किरण। तो अब बच्चों आज हमने क्या किया, शब्दों से वर्ण बनाए, वर्ण से शब्द बनाए। अब इसके बाद हम शब्दों का अभ्यास और अच्छी तरीके से करेंगे।